अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुआ व सुन्नत। अल्लाह ताला से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत जिंदा की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह ताला के यहाँ वही अमल मकबूल है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हो, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को जानना और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआओं, सुन्नतों और आदाब को सीखना और उन पर अमल करना उम्मत के हर फर्द के लिए जरूरी है। हिदायत बराए मुअल्लिम बटा मुअल्लिमा। दुआ व सुन्नत के तहत उन आमाल की दुआएं और सन्नाते जिक्र की गई हैं जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में अमूमन इंसान को वास्ता पड़ता रहता है, जैसे खाना पीना, सोना, बैतुल खला जाना, मस्जिद जाना, कपड़े पहनना वगैरह। नीज खास मौकों पर कहे जाने वाले मसनून कलिमात को जिक्र किया गया है जो हर मुसलमान की जबान पर होने चाहिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह वगैरह। अक्सर दुआएं मुकम्मल रिवायत के साथ दी गई है। दुआएं याद कराई जाएं और तर्जुमा फजाइल और सुन्नतें अच्छी तरह समझाकर जहन में बिठा दी जाएं। साथ साथ इन दुआओं और सुन्नतों को जिंदगी में लाने की तरगीब भी दी जाए। खाने से पहले की दुआ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे यह पसंद हो कि शैतान उसके साथ खाने, सोने और रात गुजारने में शरीक न हो, उसे चाहिए कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम करें और खाने के वक्त कहें बिस्मिल्लाह। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए तो यह दुआ पढ़े। हजरत उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खाता हुआ देखा। उसने बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ी थी, जब आखिरी लुकमे में उसने पढ़ा बिस्मिल्लाह ही अव्वल हूँ व आखिर हूँ। तर्जुमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि शैतान उसके साथ खाना खाता रहा। जब उसने अल्लाह का नाम पढ़ा तो शैतान ने जो कुछ खाया था सब उगल दिया। खाने के बाद की दुआ। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाना खाकर फारिग होते तो यह दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना वस्काना वजअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। खाने की सुन्नतें। दस्तरख्वान बिछाना, दोनों हाथ गेटों तक धोना, एक जानू या दो जानू बैठना, टेक लगाकर न खाना, खाने से पहले की दुआ पढ़ना, दाएं हाथ से खाना, 3 उंगलियों से खाना, अपने सामने से खाना, बहुत ज्यादा गर्म न खाना, खाने में ऐब न निकालना, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। दावत खाने के बाद की दुआ। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत के मौके पर यह दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अतिमन अतमनी वस्किमन सकानी। तर्जुमा, ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसको खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसको पिला। पानी पीने के बाद की दुआ। हजरत अबू जाफर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पानी पीते तो यह दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना अजबन फुरातम बिरहमतिही वलमजलहु मिलहनुजाजम बिजुनुबिना। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और उसको हमारे गुनाहों की वजह से खारा और कड़वा नहीं बनाया। पानी पीने की सुन्नतें। दाएं हाथ से पीना, बैठकर पीना, देखकर पीना, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, 3 सांस में पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। दूध पीने के बाद की दुआ।
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ताला दूध पिलाए तो वह यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्ह। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें ज्यादा अता फरमा। सोने से पहले की दुआ। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रात में अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपने दाएं हाथ की हथेली अपने गाल के नीचे रखते, फिर यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता और जीता हूँ। की सुन्नतें। ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात न करना, सोने से पहले कपड़े तब्दील करना, बावजू सोना, 3 मर्तबा बिस्तर झाड़कर सोना, 3 सलाई सुरमा लगाना, 3 मर्तबा इस्तिगफार पढ़ना, तस्बीह फातिमी सुभान अल्लाह 33 मर्तबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मर्तबा, अल्लाहु अकबर 34 मर्तबा पढ़ना, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना, दाहिनी करवट किबला रुख लेटकर हाथ रुखसार गाल के नीचे रखना, पेट के बल औंधा न लेटना, सोने की दुआ पढ़ना, सोकर उठने की दुआ। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो यह दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशुर। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ सबको जाना है। सोकर उठने की सुन्नतें। नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरा और आंखों को मलना, सोकर उठने की दुआ पढ़ना, मिसवाक करना, बैतुल खला जाने से पहले की दुआ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, देखो इन बेतुल खला में जिन्नात और शयातीन वगैरह आते रहते हैं, तो तुम में से कोई इसमें जाए तो यह दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिनल खुबूसी वलखबाइस। तर्जुमा, अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ, ऐ अल्लाह मैं नापाक जीनों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मर्द हो या औरत। बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते तो फरमाते, गुफरान का। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं आपसे मगफिरत चाहता हूँ। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से निकलते तो यह दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजहबा अन्नी लजा वाफनी। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया और मुझे आफियत बख्शी। बैतुल खला की सुन्नतें। सर ढांक कर जाना, जूता चप्पल पहन कर जाना, दुआ पढ़कर अंदर जाना, पहले बायां पांव अंदर रखना, किबल की तरफ न मुंह करना और न पीठ करना, बिल्कुल बात न करना, खड़े होकर पेशाब न करना, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना, इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धो लेना, दाएं पांव से बाहर आना, बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना, वजू से पहले की दुआ। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वजू करो। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से वजू शुरू करता हूँ। वजू के दरमियान की दुआ। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वजू के दरमियान यह पढ़ते सुना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी।
तर्जुमा ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको फुला फुला दुआ पढ़ते सुना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हमने इन कालिमात से मांगने में कोई चीज छोड़ दी? फायदा मतलब यह है कि इस दुआ में दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खैर तलब की गई है कि आखिर में मगफिरत हो जाए और दुनिया में कुशादा मकान मयस्सर हो जाए और रिज्क में बरकत हो, तंगी न हो, तो गोया दुनिया और आखिरत की राहत हासिल हो गई। वजू के बाद की दुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू सुनन की रियायत के साथ अच्छी तरह वजू किया फिर यह दुआ पढ़ी तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वह जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबिना वजअलनी मिनल मुत्तहिरीन। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए और मुझे पाक साफ लोगों में से कर दीजिए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। हजरत अबू हुमैद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाब रहमतिका। तर्जुमा, ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें। पहले बाएं पाँव से जूता उतरना, फिर दाएं पाँव से। दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। बिस्मिल्लाह पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ना। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना। एतिकाफ की नियत करना। मस्जिद से निकलने की दुआ। हजरत अबू हुमैद से रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद से बाहर निकले तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मीन फदलिका। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मस्जिद से निकलने की सुन्नतें। मस्जिद से बाया पाँव बाहर निकलना। बिस्मिल्लाह पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ना। मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ना। पहले दाएं पाँव में जूता पहनना, फिर बाएं पाँव में कपड़ा पहनने की दुआ। हजरत मुआज बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कपड़ा पहना फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजत सव्वा वरजकनिही मिन गैरी हवलिम मिन्नी वला कुव्वा। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे यह कपड़ा पहनाया और मेरी ताकत व कुव्वत के बगैर मुझको यह अता फरमाया, तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अजान के बाद की दुआ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स अजान मुकम्मल होने के बाद यह दुआ पढ़े तो उसके लिए कयामत के दिन मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अल्लाहुम्मा रब्बा हाजिहिद अवतित्ताम माती वस्सलातिल काइमती आती मोहम्मद निल वसिलता वल फदिलता वबसहु मकामम महमूद निल्लजी वत्तहु इन्नाका ला तुखलिफुल मियाद। तर्जुमा, ए अल्लाह इस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला और फाजिलत अता फरमा और उनको उस मकामे में महमूद पर पहुँचा जिसका आपने उनसे वादा फरमाया है। बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते। शैतान से हिफाजत की दुआ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त पढ़े औजु बिल्लाहिस्मिल अलिमी मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है शैतान मरदूद से, तो शाम तक शैतान से उसकी हिफाजत की जाएगी।
अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।